आप अपना नाम तो एक बार जरा बता दीजिए, आपका क्या नाम है? चलिए बाकी आप अपना नाम नहीं दिखाएंगे और हम टाइल्स खोल दिया गया है, जनताओं को पैसों को बर्बाद कर दिया जाता क्या ये इसी प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए हॉस्पिटल में क्या? आइए आपको हम ना ड्रेसर है ना कंपाउंडर है कुछ भी। एक बार जरा रेफरल हॉस्पिटल यहाँ पे आकर देखने का प्रयास कीजिए जरा। आएंगे जना करके आएंगे। 4 चक्का वाला लाल बत्ती वाला गाड़ी मौजूदगी मेजरगंज प्रखंड के रेफरल हॉस्पिटल गेट के ठीक सामने है। आप सभी को बता दें कि यह हॉस्पिटल से लगभग 3 से 4 लाख की आबादी चलती है और पड़ोसी देश नेपाल के भी आदमी यहाँ पे अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। मेजरगंज प्रखंड में एकमात्र यह सरकारी हॉस्पिटल है जो भ्रष्टाचार के भेंट और कुव्यवस्थाओं से ग्रसित हो रहा है। आपको हम अंदर लेके चलते हैं और यहाँ से बिहार सरकार के बड़े बड़े दावों का और जो भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में वादे किए जाते हैं उस वादों का पोल खोलने चलते हैं। यहाँ पे कितनी गंदगी है और क्या कितनी साफ सफाई है, यहाँ पे कितनी दवा मिलती है और कितनी नहीं मिलती है। आप इस मेन गेट के कोई जगह देख के अनुमान लगा लीजिएगा कि यहाँ की व्यवस्थाएं किस प्रकार होगी। यहाँ पे अंधेरा में अगर कोई आदमी अगर आए और लाइट भी है तो लाइट तो एक ही लाइट जलता है, पूरा तो खैर जलता है नहीं, और यहाँ पे गिर जाएगा तो आएंगे इलाज कराने, ऊपर से एक और बीमारी लोड करके यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ से आपको हम अंदर ले चलते हैं और प्रभारी साहब से बात करने की भी कोशिश की जाएगी। उनके द्वारा उनके जो हॉस्पिटल में कुव्यवस्थाएं हैं, जो गंदगी है, उनके भी बारे में जानने का प्रयास किया जाता है। इस हॉस्पिटल का जितना बजट है ना, उस बजट में कम से कम 10 प्राइवेट नर्सिंग को चलाया जा सकता है, उतना यहाँ के हॉस्पिटल में बजट है। यहाँ के जो डॉक्टर बैठते हैं उनको इतनी क्वालिफिकेशन है कि उन्हें अगर किसी निजी नर्सिंग होम में बैठा दिया जाए तो एक से एक अच्छी इलाज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आ जाने के बाद वो लोग भी जैसे के तैसे हो जाते हैं। आपको हम यहाँ से अंदर लेके चलते हैं और यहाँ से दिखाने का प्रयास करते हैं कि रेफरल हॉस्पिटल मेजरगंज में किस प्रकार की व्यवस्था है। आप सामने एक ट्रांसफार्मर देख रहे होंगे, उसका भी रख रखाव ठीक से नहीं है। यहाँ पे मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं, अगर मान लीजिए कोई मरीज उसमें अगर सट जाए तो क्या होगा? फिर मान लीजिए नहीं सटता है, अगर सट जाए तो क्या होगा? उधर जरा कैमरा करके दिखाइए, दिन में भी बॉल जल रहा है, यानी कि बिजली की आम आदमी अगर दिन में बिजली जलाए तो उनके ऊपर बिजली का बिल लाद दिया जाता है। सरकारी हॉस्पिटल में देखिए जरा किस प्रकार बर्बाद किया जाता है। चलिए आपको हम यहाँ से और अंदर लेके चलते हैं और यहाँ से दिखाने का प्रयास करते हैं कि हॉस्पिटल में किस प्रकार की व्यवस्था है। समय पे एम्बुलेंस नहीं मिलती है, समय पे दवाइयां नहीं मिलती है, लेकिन इसके लिए कोई आवाज क्यों उठाएगा? आम आदमी को तो इसे कोई समझिए तो मतलब ही नहीं है। अगर इस देश का आम आदमी अगर ठीक हो जाए तो देश में जो भी सारी कुव्यवस्थाएं हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। आइए आपको हम अंदर की कुछ दृश्य दिखाते हैं। अभी समय ज्यादा से ज्यादा 2:30 बज रहा होगा और 2:30 बजे क्या किसी ऑफिस में ताला लॉक रहती है क्या? 2:30 बजे के टाइम में किसी ऑफिस में ताला लॉक नहीं रहता है। यहाँ पे जब आएंगे तो स्वच्छ भारत मिशन की खूब बातें होती होंगी, यानी कि 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी के जन्म दिवस के दिन स्वच्छ भारत की बात की जाती थी। 1 अक्टूबर को स्वच्छांजलि मनाया गया था। आपने अपने फोन के रिंगटोन में भी सुना होगा कि स्वच्छांजलि किस प्रकार मनाई जाती है, लेकिन यहाँ की जब आप व्यवस्थाओं को देखेंगे, यहाँ की जब आप कचरा को देखेंगे ना, तो पूरी तरह उसमें समझिए तो पानी फिर जाएगा और आपको देख के बहुत घिनौना भी लगेगा। हम लोग मेन रेफरल हॉस्पिटल के मेन गेट पे पहुंच चुके हैं। यही जब मरीज मरते रहते हैं लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिलती है। सबसे पहले आपको हम यहाँ पे जो एम्बुलेंस चल रहे हैं उसको दिखाते हैं। यहाँ पे 2-2, 3-3 एम्बुलेंस लगी हुई है, लेकिन इसमें मात्र हाँ बोलिए सर, बोल कहाँ रहे हैं? हम यहाँ की व्यवस्थाओं को दिखा रहे हैं। यहाँ दिखा रहे हैं व्यवस्था की, यहाँ की किस प्रकार की व्यवस्थाएं मिलती है। जी हाँ जी
अच्छा सर एक मिनट सर, आपसे हमको कोई दुश्मनी नहीं है, हम लोग स्वतंत्र जी। तो हम लोग सर आपका क्या नाम हुआ, एक मिनट वही आवाज आपका नाम क्या हुआ सर? सर आप अपना परिचय कृपया दे दें, आपका क्या नाम हुआ सर? कुछ नाम नहीं हम बताएंगे, हमको पुराना सर आप मतलब आप कम से कम बताइएगा तो हम अपना आपको आइडेंटिटी दिखाते हैं। आप अपना नाम तो एक बार जरा बता दीजिए, आपका क्या नाम है? चलिए बाकी आप अपना नाम नहीं दिखाएंगे और हम लोग बचाव के भेंट चढ़ गया, टाइल्स फोड़ दिया गया, जनताओं को पैसों को बर्बाद कर दिया जाता क्या ये इसी प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए हॉस्पिटल में क्या? आइए आपको हम दिखाते हैं, दिखाने का प्रयास करेंगे तो इन लोगों को द्वारा दबाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन न जाने किस प्रकार का माहौल है। इनसे मैंने क्या पूछा इनसे, मैंने सिर्फ इनसे नाम इनका पूछा, या क्या मतलब इनसे नाम पूछना भी गलत है क्या? इनके ही बगल में इनको ये नहीं दिखता कि एम्बुलेंस इनको द्वारा कहा जाता है कि एम्बुलेंस मिलता है। एम्बुलेंस देखिए यहाँ पे एक एम्बुलेंस चल रहा है, एक एम्बुलेंस सामने लगा है, किसी मरीज को एम्बुलेंस तक नहीं मिलती। क्या शौचालय करने की जगह इस कंडीशन को जरा देखिए, किस प्रकार की कंडीशन बनाई गई है। तो यहाँ पे एक बाथरूम का भी कंडीशन, बाथरूम का तो कंडीशन मिला जुला के हमको और हॉस्पिटल से अच्छा लगा और यह जानकर खुशी भी हुई कि कम से कम यहाँ का टॉयलेट साफ है। यहाँ का हॉस्पिटल का जगह एम्बुलेंस को एक बार जाकर जरा जूम करके दिखा दीजिए कि किस प्रकार सराहाया जा रहा है। इस एम्बुलेंस को हो सकता है सरकारी कागजों पे चलाया जा रहा हो, लेकिन यह पूरी तरह एकदम खंडहर बन चुका है एम्बुलेंस। किसी आदमी को एम्बुलेंस समय पर नहीं मिलता है और एक एम्बुलेंस यहाँ पे सड़ रहा है। आप आइए, आपको हम अंदर और दिखाने का प्रयास करते हैं। इधर आ जाइए, आप अंदर चलिए, अंदर भी चीजों को देखते हैं जरा किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे बनाई गई है। भवन को देखिए किस प्रकार खंडहर बना हुआ, न जाने अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया भवन कितने दिन चलते हैं, लेकिन आधुनिक भारत के आधुनिक इंजीनियरों के द्वारा बनाया गया भवन 10, 15 या 20 साल में ही खंडहर हो जाता है। आप यह आ जाइए, चलिए अंदर थोड़ा चलते हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने का प्रयास करते हैं कि क्या प्राइवेट नर्सिंग होम में अच्छी व्यवस्थाएं मिलती है या सरकारी में मिलती है या फिर कहाँ पे मिलती है। डिजिटल मीडिया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अविनाश है। आप यहाँ पे किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं? हॉस्पिटल मैनेजर है। हॉस्पिटल मैनेजर। सर हम लोग आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक, हम लोग टैक्स भी भरते हैं, तो हम लोग यहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्थाएं मिल सकती है उसको तो हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं, आज़ादी है आपको। तो हमको तो आज़ादी है, तो आप हमको थोड़ा अंदर जाने दीजिए, हमको दिखाने दीजिए कि यहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्थाएं मिलती है। कुछ मरीजों से हम बात करेंगे, उनसे हम कुछ दुर्व्यवहार हम नहीं करेंगे। आपके किसी भी कर्मी से हम कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, आपको हम किसी भी कर्मी से कुछ बात तक नहीं करेंगे। बस यहाँ पे हम आएंगे, अपना जो मेरा मौलिक अधिकार है, जो मेरा मूल अधिकार है, वो हम अपना दिखाएंगे और यहाँ से हम चले जाएंगे। आपसे हम कुछ बात भी नहीं करेंगे सर। किस रिगार्डिंग में क्या जानना है? हमको यहाँ की हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को देखना है। व्यवस्था देखना है? जी बिल्कुल सर। क्या पता रहता है व्यवस्था में, क्या क्या हॉस्पिटल के बारे में क्या क्या पता है आपको? हॉस्पिटल के बारे में हमको पता है कि यहाँ पे दवा ठीक से दी जाती है, हॉस्पिटल में साफ सफाई अच्छी से होती है। हमको वही चीज़ बस देखना है कि आपके हॉस्पिटल में मतलब क्या क्या मूलभूत सुविधाएं मतलब प्रदान की जाती है सर। सुविधा में आप क्या किस चीज़ की फैसिलिटी की बात कर रहे हैं? सर आप हमको दिखाने दीजिए ना, ज़्यादा कुछ हम नहीं दिखाएंगे यहाँ से, बस उसी के अकॉर्डिंग में आपको दिखाएंगे। आप क्या व्यवस्था देखना चाहते हैं? हम यहाँ की साफ सफाई देखना चाहते हैं बस। बस यहाँ के मरीज के लिए भी नहीं देखना हाँ, तो मरीज से बस हम बात करेंगे। यहाँ 24 घंटे में। हाँ जी बोलिए। ये देखो अस्पताल मेजरगंज है, ठीक है, यहाँ 24/7 सेवा दिया जा रहा है। ठीक है जितना उपलब्ध संसाधन है, जी, ठीक है सर। इस संसाधन में ठीक है प्रयास किया जा रहा है जी, ठीक कि है, एक भी आदमी असंतुष्ट होकर नहीं जाए। ठीक है सर। संसाधन लेकिन सीमित है, जी बिल्कुल। न हमारे पास ओटी है, न ड्रेसर है, न कंपाउंडर है, जी कुछ बिल्कुल भी नहीं है। सर, वही सब चीजों को 24 हम घंटे दिखाने में का है। एक साफ डॉक्टर है, सफाई एक MBBS डॉक्टर सर है। वही तो हम सरकार से मांग करेंगे कि यहाँ पे पर्याप्त व्यवस्थाएं दिया जाए। जो भी भ्रष्ट पदाधिकारी है उनको सस्पेंड किया जाए, और मतलब जैसे आपके यहाँ कंपाउंडर की कमी है, आपको कोई यहाँ कंपाउंडर पर्याप्त दिया जाए। आपके यहाँ जो भी चीज की कमी है उस चीज को कमी को पूरा किया जाए। हम यही तो सर दिखाने आए। सर मान लीजिए हमारे पैसे, आप भी सर बिहार के निवासी, सर हम भी बिहार के निवासी। मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग में आपको ठीक होगा, लेकिन आप ही के बच्चे जब बाहर पढ़ने जाएंगे शिक्षा व्यवस्था में, तो आप नहीं बैठे हुए हैं, आपके बच्चे को वहाँ पे बर्बाद कर दिया जाएगा। हो सकता है
क्या सर? हो गया, ये बात आपको आइए साफ सफाई देखिए। जी सर। सर जैसे मान लीजिए आप सर जैसे मतलब स्वास्थ्य हम आपको बोले सर जोर से ना बोल। जी सर, आप जैसे आपसे मतलब एक हम पर्सनली आप गार्जियन के तौर पे आप हमारे पिताजी से भी बड़े उम्र के हैं, भैया हैं आप कि- आपसे हम जानने का मतलब बताते हैं सर कि आप जैसे स्वास्थ्य विभाग में हैं तो मान लीजिए आपको बच्चों को यहाँ पे बढ़िया से इलाज हो जाएगा। जैसे हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, अगर आप ही के बच्चे अगर शिक्षा विभाग में जाएंगे तो वहाँ पे उनको कूट के लूट लिया जाएगा, क्योंकि आपको तो यहाँ पे नहीं जानता सर, वहाँ पे तो आपको कोई नहीं जानता। तो सर मान लीजिए अगर स्वास्थ्य सुधर जाएगा, शिक्षा सुधर जाएगा, तो आपके भी बच्चे हमारे भी बच्चे इसी बिहार में जाके बढ़िया से पढ़ लिख लेंगे, बढ़िया से इलाज हो जाएगा। क्या सर? बाकी आपके यहाँ जो अहाँ के जे चीज करे के है, जे अहाँ जी देखे के है देख लो जी करो। सर, आपको मान लीजिए डॉक्टरे नहीं है, डॉक्टर आप बताइए सर, आप कह रहे हैं डॉक्टर, मान लीजिए यहाँ पे पड़ोसी देश नेपाल भी है डॉक्टर साहब है देखिए जी, वो डॉक्टर साहब प्रभारी है। मात्र एक ही प्रभारी एक ही डॉक्टर साहब, प्रभारी साहब। बाकी यहाँ पे किसी डॉक्टर की कोई प्रतिनियुक्ति नहीं है। पता आप है, मंगवाइए डॉक्टर पता है, आपको बोलिए था। पता है सर, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम हुआ आशुतोष कुमार। जी मैं यहाँ प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ जी। और ये मेरे जो सहभाग मेरे साथ है, जी। ये हुए अस्पताल प्रबंधक, जी नया ज्वाइन किए हैं, जी। 5-6 महीना हुआ है। जी पूर्व में मेरे ही द्वारा जी ये जी दोनों पद को हम देख रहे थे। जी अस्पताल में 9 पोस्ट है डॉक्टर का, जी स्पेशलिस्ट का 5 जी। और जनरल का 4। जी बिल्कुल दुर्भाग्यवश यहाँ एक डॉक्टर हैं जो हमारे खुद के प्रभारी सर ही हैं। जी 8 डॉक्टर यहाँ नहीं है। जी एक डेंटल थी भी तो उनका ट्रांसफर हो गया। जी। उनके बदले किसी का भी पदस्थापन या पदोन्युक्ति नहीं की गई सर है। जैसे हम था कि यहाँ पे मतलब अच्छी तरह व्यवस्थाएं की जाए और डॉक्टर की व्यवस्था इसलिए किया जाए क्योंकि पड़ोसी देश नेपाल से भी आदमी यहाँ पे दिखाने के लिए आते हैं। तो उनके द्वारा कहा गया था कि आज से सीतामढ़ी समारोह से 5-6 महीना पहले हम लोग वहाँ पे गए थे, उनके द्वारा कहा गया था कि 2 से 3 महीना के अंदर अंदर पूरी प्रोसेस करा के आपके यहाँ डॉक्टर को पूरी पोस्ट को भर दिया जाएगा, आपके यहाँ प्रॉपर अल्ट्रासाउंड की भी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन तो दुर्भाग्य है ना कि 5-6 महीना बाद भी उसमें कोई भी सुगबुगाहट नहीं दिखाई दे रही है। इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये सरकार का दिशा निर्देश का अनुपालन में हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जी आप क्या करेंगे इसमें, क्योंकि आप तो यहाँ के एक एम्प्लॉय है, आपको बस सैलरी दी जाती है, आप तो सरकार है नहीं कि आप यहाँ पे भर्ती करेंगे, यहाँ पे भर्ती करवाएंगे। आप तो सिर्फ यहाँ की व्यवस्थाओं को देखेंगे, जो संसाधन आपको मिलेगा उसमें चाहेंगे कि आप उसको बेस्ट किया जाए। जी सफाई की जो व्यवस्था है, जनरेटर और साफ सफाई का जो व्यवस्था है वो आउटसोर्सिंग के तहत होता है। वो तो आपके डिपार्टमेंट में नहीं है नहीं होता, हम देख रेख हम ही लोग करते जी, हैं। लेकिन उसके टेंडर या फिर उसका ये दूसरा कोई आदमी का प्रक्रिया पूरा जिला स्तर से होता है। आती है ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको BMICL देखती है, BMICL देखती है। हाँ, तो आप लोग को तो ये में हम आती लोगों नहीं ने है एक बार फोटोग्राफी इस अस्पताल का हुआ था कि इसका नव निर्माण करवाया जाए। जी। अब किसी कारणवश से विलम्ब हो रहा है तो वो अब तो राज्य स्तर और जिला स्तर का बात है, उसमें हम लोग क्या हस्तक्षेप करें? क्या हम लोग कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑथराइज तो हम लोग है नहीं, अधिकृत है नहीं। जी अभी साफ सफाई यहाँ 2 बार होती है, जी। एक सुबह में होती है, एक OPD के उपरांत होती है 3 बजे से। जी। अब मेरा साफ सफाई फिर सेकेंड राउंड का शुरू हो जाएगा। सर जैसे यहाँ से हम यहाँ पे जो कुछ बिल्डिंग है उसमें थोड़ा ज्यादा मरम्मती करवा के कुछ थोड़ा और ऊंचे स्तर पर किया जाए बिल्डिंग ही बनने वाला था। जी। तो वो उनके द्वारा बताया गया कि बिल्डिंग हो सके तो कुछ दिन में यहाँ निर्माण चालू होगा या फिर हो भी गया होगा, तो हमको तो हुआ नहीं, अभी होने वाला है। बिल्डिंग का निर्माण मतलब चालू होने वाला है। कब होगा मुझे नहीं पता। ठीक है सर, तो आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। आइए अंदर आपको हम यहाँ पे दिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ होते हैं बस इतने बड़े हॉस्पिटल में 4 से 5 लाख की आबादी वाले हॉस्पिटल में मात्र एक डॉक्टर, वो भी प्रभारी, और हो सके तो वो भी 4-5 साल में कहीं रिटायर भी हो जाएंगे। हॉस्पिटल को अति शीघ्र कम से कम 5 से 6 डॉक्टर दिया जाए, 1 से 2 डॉक्टर को इमरजेंसी के लिए रखा जाए ताकि किसी भी परिस्थिति को संभाला जा सकते। बिहार में इसीलिए हर एक साल और हर एक दिन समझिए तो मौत ज्यादा इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर या फिर व्यवस्थाएं की कमी के कारण। आइए आपको हम यहाँ से कुछ इस तरह की व्यवस्था नहीं जाती। सबसे पहले यहाँ पे आप यहाँ की जगह इस चीज को एक बार देखिए कि यहाँ पे जिस स्वच्छ भारत की बात किया तो किस प्रकार धज्जियां उड़ाई जाती है। हॉस्पिटल में गुटखा बैन कर देना चाहिए था, लेकिन न जाने ये गुटखा यहाँ के कौन खाकर थूकते हैं ये तो हमको नहीं पता। सर
चलिए अब आपको हम कुछ मरीजों से यहाँ से मिलवाने का प्रयास करते हैं और उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार की यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं दी जाती है उनके द्वारा। सर दवा काउंटर किधर है? दवा काउंटर बंद हो गया है, 2 बजे से पहले होता है, 2 बजे तक। ये दवा काउंटर है। इस दवा काउंटर को भी थोड़ा बड़ा करवाया जाए ताकि यहाँ के आदमियों को या फिर जो भी यहाँ पे आने वाले मरीज है उनको दवा ठीक से मिला जाए। जहाँ पे सर दवा जब मान लीजिए जो खत्म रहती है सरकारी नियमों के हिसाब से, फिर हम लोग बाहर में केरला, तमिलनाडु, मुजफ्फरपुर SKMCH में भी देखे थे जहाँ पे दवा खत्म होने के बाद यहाँ पे उसका लिस्ट चिपकाया जाता था कि यहाँ पे ये दवा नहीं है। यहाँ पे सर दवा का लिस्ट नहीं। काउंटिंग कौन करेगा? सर काउंटिंग स्टाफ एक भी फार्मासिस्ट नहीं है, फार्मासिस्ट एक भी नहीं है। जब से हॉस्पिटल है तब से आज तक एक भी फार्मासिस्ट यहाँ पे नहीं दिया गया है। यानी कि इस जो भी भगवान भरोसे से चल रहा है, भगवान भरोसे ये चल रहा है। क्या कीजिएगा? समझिए तो यहाँ पे जब वोट का टाइम आते हैं तो तेजस्वी यादव जी यही कहते हैं, नीतीश कुमार जी यही कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं कि बिहार को एकदम समृद्ध राज्य बनाएंगे, बिहार को एकदम स्वस्थ राज्य बनाएंगे। लेकिन क्या इसी प्रकार से स्वस्थ राज्य बनेगी जब फार्मासिस्ट ही नहीं है? भगवान भरोसे या क्लिनिक समझिए तो ये दवा की स्टोर चल रही है। सर आयुष्मान कार्ड में अगर किसी आदमी को अगर सुधार करवाना हो तो कहाँ सुधार करवाएंगे? आयुष्मान मित्र का हमारा काउंटर है जी, वहाँ आयुष्मान भारत का, वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे अभी भी क्लोज हो चुका है, 2 बजे तक रहता है। सर आयुष्मान मित्र से हम कल आएंगे। एक आदमी का जैसे बाकी सब डॉक्यूमेंट में उसका नाम जो है मतलब सब डॉक्यूमेंट में एक है, जब सर्वे हुआ था उस डॉक्यूमेंट में उसका नाम कुछ गलत आ गया था, क्या वो सुधार हो जाएगा? देखिए हमको नहीं पता है इस चीज में, जो आयुष्मान मित्र है वो आपको डिटेल जानकारी दे सकते हैं। चलिए थोड़ा साफ सफाई करवा दीजिए। देख रहे हैं ऐसे कुछ ही देख रहे हैं, कार्यालय ऐसे ही खराब है, कुछ सामान जो वेस्टेज रहता है ना वो स्टोरेज किया जाता है। थोड़ा इसको साइड में रखवा दीजिएगा थोड़ा, क्योंकि मरीज आते हैं ना इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है। कोई ऐसी नहीं है। सर क्या नाम है सर आपका? विनोद राम। किस काम से आए हैं आप? हम यहाँ है ममता को जो है अच्छा आप ड्यूटी में हैं, आप तो बुलाने आए हैं। हाँ, बुलाने आप यहाँ पे जब आते हैं तब व्यवस्थाएं ऐसे ही रहती है क्या? तो रहती तो है। किसी से कंप्लेन नहीं किया आज तक क्या? यही है ममता से कि जो है 2 साल 3 साल हो गया लेकिन पेमेंट नहीं मिला। यानी कि ममता लोगों का 2-3 साल से वेतन अभी मिला ही नहीं है, तो आप लोग खाते कैसे हैं? भगवान भरोसे। अब पता है आज 3 साल पहले ये वोट वो हुआ है, ज्यादा दिन अब 3 साल अभी नहीं हुआ, नवंबर में 3 साल होगा वोट का। आप वोट नहीं दिए थे क्या तेजस्वी यादव को? वोट दिए थे ना। दिए थे वोट, तब पेमेंट क्या नहीं मिल रहा है? थोड़ा ममता दीदी से भी मिलवाइए, उनसे भी थोड़ा बात किया जाए। कहाँ पे है? अंदर होगी, अंदर होगी। थोड़ा उन लोगों को भी बुलाइए, थोड़ा उन लोगों से भी बात किया जाए। क्या नाम है आपका? जमुना देवी। आप यहाँ पे किस पद पे काम करते हैं? ममता पद पर। पैसा मिलता है कि नहीं समय समय पर? नहीं। और भाई साहब को कंप्लेन लेके नहीं देते हैं क्या? दे रहे हैं, नहीं मिल रहा है पैसा। कितना दिन से पेमेंट नहीं मिल रहा है? 2 साल के बाकी है। 2 साल का मांगे, खाते पीते क्या है इतना दिन? क्या है तो दुख सुख है तो कमा के खाते हैं। कमा के खाते हैं, और जब आप काम नहीं करते हैं आपको पेमेंट नहीं मिलता, तब फिर पैसा कहाँ से आता है? अब कहाँ से आता है? तो किसी का घर में बनियारी करते हैं तो खाते हैं खेत में। कितना पेमेंट मिलता है? परमानेंट कभी कहाँ मिला है? कितना सैलरी कितना है आपका महीना? महीना नहीं है। महीना नहीं है, जो मन हो सरकार को मन होगा भेजेगा, ना मन होगा कहेगा जब बिहान से चल जाइए घर से चल जाना होगा ना। हाँ ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। हाँ। बिहान से सरकार कहेगी कि आपको हॉस्पिटल में नहीं आना, तो आपको कल से तो खाने पर भी आफत हो जाएगा। हाँ तो आफत हो ही गया है। इनको जल्द से जल्द सरकारी, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनके भरोसे हमारा सरकारी व्यवस्थाएं चलती है। जो भी ऊंचे स्तर के अधिकारी वाहवाही लूटते हैं या इन्हीं सब के कारण लूटते हैं। ये कोई अपने खुदा का काम थोड़ी करते हैं, ये यही लोग करते हैं, तभी जाके वो लोग वाहवाही लूटते हैं। जब बगल में हमने देखा कि कुछ आदमी गुटखा खाकर थूक दिए हुए हैं, वहां पे प्रॉपर बोर्ड लगाना चाहिए ताकि कोई आदमी यहाँ पे आकर थूके ना। स्वच्छ भारत के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी वहां पे, जो आपको हमने वीडियो में भी दिखाया। और चलिए यहाँ से बाहर चलते हैं और हॉस्पिटल के दूसरे कॉर्नर में चलते हैं और वहां से भी कुछ चीज देखने का प्रयास करते हैं। दवाई काउंटर को भी हमने देखने का प्रयास किया, लेकिन पर्याप्त दवा यहाँ पे उपलब्ध हमको नहीं मिला। जैसे कि सरकार के आंकड़े कहते हैं, हम अपनी बातों को नहीं कहते हैं, यहाँ के सरकारी आंकड़े जो कहते हैं उसके हिसाब से तो पर्याप्त दवा नहीं मिला। फार्मासिस्ट की बहाली नहीं है। सोचिए जरा एक बार कि बिहार के इस हॉस्पिटल में एक फार्मासिस्ट सिर्फ
इसलिए नहीं है क्योंकि साहब को भ्रष्टाचार करने से फुर्सत मिले तब तो फार्मासिस्ट आएंगे। 5 से 6 लाख की आबादी के सहारे यह हॉस्पिटल है, एक ही मात्र हॉस्पिटल जो 5-6 लाख की आबादी संभालती है, लेकिन फार्मासिस्ट की कोई बहाली नहीं है। सामने भी बहुत बड़ा स्पेस है जिसमें पर्याप्त दवा की काउंटरें खोली जा सकती है, लेकिन जब यहाँ पे दवा की काउंटरें खुल जाएंगी तो फिर बाहर का नर्सिंग होम और बाहर की दवा की सेंटर से कमीशन कैसे जाएगा साहब को? यही समझिएगा कि एक बार जरा रेफरल हॉस्पिटल यहाँ पे आकर देखने का प्रयास कीजिए। जरा आएंगे जना करके आएंगे, 4 चक्का वाला लाल बत्ती वाला गाड़ी में घूम के आएंगे। हाँ, 5 लाख AC वाला जना सेंटर वाला करके रहेगा। आएंगे कि हम आ रहे हैं तो यहाँ सारा कंप्लीट रहेगा। अच्छा, ये सब बात भी होती है। बाकी तो आपको इस बात में कितनी सत्यता होगी या नहीं होगी ये तो आप लोग वीडियो के माध्यम से देख ही लिए होंगे। यहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, यहाँ के अधिकारियों ने भी हमसे बात किया। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का वीडियो देखने के लिए। आप लोग अपने यहाँ के CHC का कंडीशन मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपको मैं यहाँ मेरा प्रयास कैसा लगा? बिहार में तो सोचते हैं आपको मैंने यहाँ के शौचालय, दवा की स्टोर, यहाँ पे कुछ आदमी से भी बात कराया, यहाँ के हॉस्पिटल के कर्मी से भी बात किया, लेकिन व्यवस्थाओं में सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यह जितना बड़ा बिल्डिंग देखने में है, व्यवस्थाएं यहाँ पे उतनी ही कम है। बाकी तमाम चीजों के लिए देखते रहिए सीतामढ़ी 24 न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कुछ नहीं है। आपका घर यहाँ से कितना दूर है? बस 2 मिनट यहाँ से जाने में घर है मेरा। 2 मिनट घर है। यहाँ पे दिन भर देखते रहते हैं। यहाँ पे देखते रहते हैं। व्यवस्थाएं की कमी दिखाई देती है ना? बहुत कमी दिखाई देता रहा है। आप इसका कंप्लेंट लच्चर व्यवस्था है वो तो आपको पता ही होगा। जय हिंद।